हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है हमारी फिजिक्स क्लास में। और आज हम लोग अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का बचा हुआ पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ वगैरह बता दिया। उसके बाद की क्लासेस में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बता दिया। तो आज जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखो, हमारे जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं अब क्या क्या है: किरचॉफ्स लॉ, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस, पावर एंड एनर्जी। ये हमारे 4 से 5 टॉपिक बचे हुए हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? किरचॉफ्स लॉ। देखिए, जो हमारे किरचॉफ्स लॉ है उसमें दो लॉज हैं। एक पहला आता है केसीएल, ठीक है, एक केसीएल आता है, और क्या आता है? केवीएल। हमारे दो लॉज हैं। क्या आता है? केवीएल। तो हमारे दो लॉज हैं किरचॉफ्स टोटल लॉ के, और आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि ये किस पे बेस्ड हैं, इनकी प्रिंसिपल क्या होती है, ये सर्किट में अप्लाई इनको कैसे करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आता है किरचॉफ्स लॉ। देखो, ये जो लॉ है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा यार रोल होता है सर्किट सॉल्विंग में। इसका सबसे बड़ा रोल किसमें? सर्किट सॉल्विंग में। लेकिन तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंग उतने बड़े बड़े सर्किट नहीं आएंगे कि तुम्हें किरचॉफ लॉ को लगा के एकदम अंधाधुंध सर्किट सॉल्व कर रहे हो। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम्पल में। सीधे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से दिखते हुए क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अभी एक आगे तुम्हें समझाऊंगा, उसमें भी बस सीरीज पैरेलली कॉम्बिनेशन लगेगा, दिखेगा वो क्वेश्चन बहुत भयानक, लेकिन होगा बहुत आसान। ठीक है, तो तुमको उस तरीके से बताएंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या है? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। देखो, किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कितने दो लॉ दिए। इनके कितने लॉ हैं? टू लॉ। ठीक है, इनके कितने लॉ हैं? टू लॉ। ठीक है, इन्होंने टू लॉज दिए। अब देखो, एक लॉ तुम्हारा था इनका केवीएल, एक लॉ इनका क्या था? केवीएल। और दूसरा लॉ क्या था? केसीएल। ठीक है, एक लॉ इनका क्या था? केवीएल। दूसरा क्या था? केवीएल। अब देखो, केसीएल में इन्होंने क्या बताया कि सम ऑफ करंट, यहाँ केसीएल में इन्होंने क्या बताया? सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन, सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। ये क्या है तुम्हारी? अभी देखो, डिफिनेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत करना कि नहीं है, अभी फिर से बताइए। ये क्या है? सिर्फ डिफिनेशन बता रहा हूँ कि कैसे होगा, इसको बस सुन लो। केसीएल में क्या था? सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन कितना होगा? जीरो। केवीएल में इन्होंने क्या बोला? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? जीरो। अभी इसको अच्छे से समझाऊंगा, पूरा सर्किट बना के कैसे लगाते हैं, क्या था क्या नहीं था, वो सब समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, एकदम आसान सा आएगा। और एक क्वेश्चन तुमको दे ही देता हूँ, इसको करना और इसका मुझे आंसर बताना कमेंट में, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैं खुद बता दूंगा, ठीक। या तो बोलो तो सॉल्व भी करवा दें, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करना। देखो, इस तरीके से तुम्हारा क्या है? एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है। ये पॉइंट है तुम्हारा ए, और ये पॉइंट तुम्हारा है बी, ठीक। अब यहाँ से एक तुम्हारा इस तरीके से लगा है, यहाँ तुम्हारा ये लगा है, और यहाँ तुम्हारा ये लगा है, ठीक है। ये तीन रेजिस्टेंस तुम्हारे लगे हैं। कितने? तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है। और देखोगे, हाँ, ये तीन रेजिस्टेंस तुम्हारे लगे हुए हैं। ये कितने का है? 4 ओम का है, ये 5 ओम का है, और ये 6 ओम का है। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से तुम्हारे रेजिस्टेंस दिए हैं। एक 4 ओम दिया है, एक 5 ओम दिया है, एक तुम्हारा 6 ओम दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताना है, यानी कि देखो आर इक्विवेलेंट बताना है। इसमें क्या बताना है? आर इक्विवेलेंट। बस तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। एनडीए का अगर कॉम्बिनेशन में कह लोगे तो तुम्हारा यही है। इसके अलावा कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करना, नहीं आएगा तो फिर मैं अगली स्लाइड में बता दूंगा, अगली स्लाइड क्या, अगले सेशन में बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहला, अब यहाँ पे समझाना है तुमको केसीएल और केवीएल। तो आगे हम लोग केसीएल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, देन केवीएल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं केसीएल के बारे में। तो हेडिंग डालो फर्स्ट केसीएल, केसीएल, ठीक है। किरचॉफ्स करंट करंट लॉ, ठीक। किसके बारे में? किरचॉफ्स करंट लॉ।
ये किस पे बेस्ड है? किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखो एक सर्किट बनाता हूँ, इसको अच्छे से समझना। एक यहाँ पे रास्ता है और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से कई और रास्ते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ये एक जंक्शन है, ये कह लो क्या है? जंक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? जंक्शन। ये तुम्हारा क्या है? जंक्शन। अब देखो इसमें क्या है कि मैंने यहाँ से एक करंट भेजी I1, ठीक, और यहाँ से एक करंट भेजी मैंने I2। यहाँ से मैंने दो करंट भेजी अंदर की साइड, ठीक। अब यहाँ से जो करंट निकल रही है तुम्हारी, कौन सी निकल रही है? I3। और यहाँ से बाहर कौन सी जा रही है? I4। और यहाँ पे बाहर कौन सी आ रही है? अच्छा चलो यहाँ पे बाहर नहीं, यहाँ पे जरा अंदर के साइड इसको वो देखो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ अंदर कौन आ रही है? I5, ठीक। और ये सारी कहाँ पे आ रही हैं? इस जंक्शन पे, ठीक है। देखो तो कहाँ पे आ रही हैं? इस जंक्शन पे। देखो केसीएल में, किरचॉफ्स करंट लॉ में यही बोला गया था कि किसी भी जंक्शन में जितनी इनकमिंग करंट होती हैं उनका सम करोगे और जितनी आउटगोइंग करंट होती हैं उनका सम करोगे तो उन दोनों का एल्जेब्रिक सम तुम्हारा कितना आएगा? 0। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी जंक्शन पे, जैसे ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट का सम इक्वल किसके होता है? आउटगोइंग करंट के सम के। क्या बोल सकते हो? इस जंक्शन में, यानी कि जंक्शन जे पे तुम ये बोल सकते हो कि इनकमिंग करंट का सम इनकमिंग करंट is equals to outgoing current, ठीक। तुम ये बोल सकते हो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। या फिर जो तुम्हारी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई थी किरचॉफ्स के थ्रू, उन्होंने क्या बोला था? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स। इस देखो इस जंक्शन पे जितनी भी करंट्स आ रही हैं या जितनी भी करंट्स जा रही हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम जब एल्जेब्रिक सम करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा? 0। कितनी? जितनी आउटगोइंग करंट है और इनकमिंग करंट है उनका, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। अब देखो आओ इसको मैथमेटिकली दिखाते हैं ये होता कैसे है, ठीक है। देखो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर तुम देखना चाहोगे, अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या मैंने बोला? सम ऑफ इनकमिंग करंट, ठीक है। पहले तो देखो इनकमिंग कौन कौन सी है, ठीक। तो I1 है, फिर I2 है, फिर I5 है। यहाँ पे इनकमिंग करंट, इस जंक्शन के अंदर कितनी करंट आ रही है? एक करंट ये आ रही है, एक करंट ये आ रही है, एक करंट ये आ रही है। अब आउटगोइंग कौन कौन सी है? तो आउटगोइंग में देखोगे तो एक ये है, एक ये, दो ही करंट है आउटगोइंग, ठीक है। तो इनका जो तुम्हारा सम होगा ये किसके इक्वल होगा? I3 प्लस I4, ठीक। तो इनकमिंग करंट का सम इक्वल किसके होगा? आउटगोइंग करंट के। समझ गए? अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, इसमें इन्होंने इतना बताया कि इस जंक्शन पे जितनी भी करंट है, जो भी आ रही है जा रही है, उनका सम करोगे तो एल्जेब्रिक सम क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको देखो लिखते कैसे हैं? इसको लिखते कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पे देखो I1। अब देखो अगर हम लोग इनकमिंग को पॉजिटिव लें तो आउटगोइंग क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगर आउटगोइंग को पॉजिटिव लोगे तो इनकमिंग निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से चलो अब ऐसा करते हैं कि इनकमिंग को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इनकमिंग को जब पॉजिटिव लोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I5 ये किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा? सॉरी, ये वाली तो लिख चुके हैं ना समेशन, ठीक। और माइनस आउटगोइंग यहाँ लिखोगे I3 माइनस I4, ये किसके तुम्हारा इक्वल हो जाएगा? 0 के, ठीक है। तो जो किरचॉफ्स की तुम्हारी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई थी वो ये दी गई थी, ठीक है। और ये वाली जो हम लोग समझाते हैं ये बस किस लिए समझाते हैं? समझने के लिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई तुम्हारी पूरी मैथमेटिकल की, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से होता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? किस प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल की बात की जाए, इसका प्रिंसिपल
अच्छा, प्रिंसिपल होता क्या है? बेसिक फंडामेंटल चीज जिसपे कोई भी चीजें काम करती है, जिसपे कोई भी लॉ हो गया, कुछ भी थॉट हो गए, वो काम करे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पे किस ये प्रिंसिपल पे काम कर रही है, ये किस प्रिंसिपल काम करती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे काम करती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ, किस पे काम करती है? ऑफ चार्ज। ये किस पे काम करती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज तुम्हारा हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर इस पे जीरो चार्ज है, इस पे जीरो चार्ज है, तो जीरो चार्ज ही रहेगा, भले ही कितना भी करंट आए जाए कुछ भी करे, उससे नहीं मतलब, ठीक। ये किस पे तुम्हारी बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, केसीएल, ठीक है। अब फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। जब देखो यहाँ पे आगे तुम बात करोगे अब आगे तुम्हारा नेक्स्ट लॉ क्या था? केवीएल। क्या था? केवीएल। आगे क्या था तुम्हारा? केवीएल। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ। अब देखो ये किस तरीके से केवीएल किस तरीके से काम करता है, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ। अच्छा, जो जैसे वहां पे हम प्रिंसिपल की बात किए, अगर हम यहाँ प्रिंसिपल की बात करें कि ये किस पे काम करता है, तो ये किस पे काम करता है बताओ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे काम करेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे काम करेगा तुम्हारा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करेगा, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। अब देखो आओ समझाते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक। तो देखो जैसे तुम्हारा केवीएल था, केसीएल था, वो किस पे काम किया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे केवीएल किस पे काम करेगा? ये किस पे काम करेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एक सर्किट में जो तुम्हारी एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी रहेगी, वो हमेशा कंजर्व रहेगी ना। वो जैसे ये एक रूल जानते हो कि नहीं, यूनिवर्सल रूल, एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मतलब या तो तुम उसको क्रिएट नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो उसी पे ये बेस्ड है कि ये किस पे? कंजर्वेशन पे रहेगी। अगर एक सर्किट में टोटल एनर्जी जीरो है तो ये जीरो रहेगी, भले वो सर्किट चल के बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी तुम्हारी? कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो देखो अब आगे बात करते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है, केवीएल हम लोग लगाते कैसे हैं, ठीक है। देखो सपोज यहाँ पे एक सर्किट में बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ तुम लोग को। चलो देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं आगे की। तो देखो यहाँ पे क्या था? R1 था, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया और R5 हो गया। यानी कि इस सर्किट में तुम्हारे इतने एलिमेंट्स लगे हैं। अच्छा, ये सिंबल बल्ब का था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, पहले वाले इसके वीडियोस में। ये सिंबल किसका है? बल्ब का। और वहाँ पे मैंने एक सिंबल्स का चार्ट भी बताया, अगर नहीं किसी ने देखा तो वहाँ पे जाके देख सकता है। 2-3 सेकंड का है, वहाँ पे देख लोगे आ जाएगा, ठीक। और ये सिंबल किसका है? सेल का है, मतलब अलग अलग इसमें क्या लगी हुई है? सेल्स लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब देखो केवीएल किस तरीके से काम करता है। जब मैंने तुम्हें बताया कि सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज का डिवीजन होता है ना। अब देखो यहाँ से मान लो कि करंट निकलना शुरू हुआ, करंट तो इस सर्किट में क्या होगा? सेम ही होगा। यहाँ पे अगर आई करंट है तो यहाँ पे भी आई करंट ही होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा आई होगा, यहाँ पे भी आई ही होगा, और यहाँ पे तुम्हारा वही होगा, सेम, है ना। तो करंट तुम्हारा क्या होगा? हर जगह पे सेम रहेगा। यानी कि करंट तुम्हारा क्या होगा? हर जगह पे सेम रहेगा। जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट यहाँ पे जाके अंदर घुस जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे करंट की तो बात ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो केवीएल में जो तुम्हारा होता है, ये टोटली किस पे बेस्ड होता है? तुम्हारा रेजिस्टेंस पे। केवीएल जो तुम्हारा बेस्ड होता है किस पे बेस्ड होता है? रेजिस्टेंस पे, सॉरी वोल्टेज पे।
यहाँ केवीएल किस पे बेस्ड होता है, वोल्टेज पे। तो देखो बात करते हैं कि इसके अक्रॉस मैं मानता हूँ V1 वोल्टेज है। अच्छा V1 मान चुके हैं, तो ऐसा करते हैं कि इसके अक्रॉस V5 मानते हैं, और इसके अक्रॉस हम V6 मान लिए, यहाँ पे V7 मान लिए, यहाँ पे V8 मान लिए, ठीक, और इसके अक्रॉस V9 मान लिए, ठीक। तो अगर हमें KVL लगाना है, क्या लगाना है, KVL, तो सेकंड स्टेप ये देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबके अक्रॉस पहले तुम वोल्टेज फाइंड करो, सबके अक्रॉस वोल्टेज निकालो। जब तुम्हारा वोल्टेज पता चल गया, तो उसके बाद देखो कि जितना भी ये जो तुम्हारा लूप है क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज और बताओ, लूप और देखो, तुमको फर्स्ट थिंग बताओ, लूप। देखो लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, लूप मतलब कोई एक क्लोज्ड चीज। लूप क्या होता है, कोई एक क्लोज्ड पाथ, जो कि जिसके स्टार्टिंग भी वही हो और एंडिंग भी वही हो, ठीक है। तो देखो ये जो तुम्हारा सर्किट बन रहा है, ये क्लोज्ड सर्किट है कि नहीं है, यहाँ पे मस्ट भी इंश्योर करो। अच्छा ये कंडीशन तुमको और लिखवा देते हैं, केवीएल लगाने की कंडीशन क्या क्या होती है। तो देखो फर्स्ट इसकी यहाँ पे डालो कंडीशंस, कंडीशन। देखो इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है, सर्किट जो तुम्हारा सर्किट होता है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्लोज्ड। ये सर्किट तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि तो तुम्हारा यहाँ पे लूप ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, लूप, ठीक है। वो लूप तुम्हारा दो तरीके से होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक, या फिर क्या होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। या तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दो तरीके के लूप होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे अब तुम इस सर्किट में क्या करोगे, चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लॉकवाइज लूप ड्रॉ कर दिया। अच्छा ये जो क्लॉकवाइज लूप है, इसका क्या मतलब होता है कि मैं इस सर्किट में इस डायरेक्शन में चलूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से कहीं से भी, बस मैं इस सर्किट में इस डायरेक्शन में चलना शुरू करूंगा, ठीक। अब इस डायरेक्शन में जिस तरीके से हमारे वोल्टेज आते जाएंगे, हम उनको नोट करते जाएंगे। अब देखो चलो मैं सर्किट में यहाँ से चलना शुरू किया। जब मैं यहाँ से चलना शुरू किया, तो पहले हमारा कितना वोल्टेज मिला, V5। कौन सा मिला हमको, V5। दूसरा हमें कौन सा मिला, V6। तो हम सबको क्या किए, ऐड करते जा रहे हैं। तीसरा हमें क्या मिला, V7, ठीक है, V7। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने तुम्हें ये बताना भूल गया। देखो रजिस्टर में जिस साइड से करंट घुसती है, रजिस्टर में जिस साइड से करंट घुसती है उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और जिधर से निकलती है उसको हम लेते हैं निगेटिव। समझ गए, रजिस्टर का क्या होता है, जिधर से करंट घुसती है उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और इसको हम लेते हैं निगेटिव। तो थर्ड यहाँ पे रूल क्या तुम्हारा बना, थर्ड रूल बना साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। थर्ड रूल यहाँ पे तुम्हारा क्या बना, साइन कन्वेंशन। अब देखो साइन कन्वेंशन रजिस्टर का ये हो गया। अब देखो बल्ब भी तो एक तरीके का रजिस्टर है। तो सपोज मैं मान रहा हूँ कि करंट इधर से आ रही है और इधर से निकल रही है, तो देखो करंट जिधर से घुसेगी उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जिधर से निकलेगी उसको क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक है। सेम एस इस रजिस्टर में, तो ये साइड क्या होगी, इसकी पॉजिटिव होगी, और ये क्या होगी, निगेटिव होगी। इसकी देखो ये पॉजिटिव होगी और इसकी ये निगेटिव होगी। सेम एस यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चलता है। अब देखो यहाँ पे आओ, किस में आओ, बैटरी में। अब बैटरी में तो ये टर्मिनल तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव, भाई बैटरी में तो डिफाइंड ही रहता है, और ये क्या होगा तुम्हारा, निगेटिव। सेम एस ये टर्मिनल क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा तुम्हारा, निगेटिव। सेम एस ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। अब देखो इस तरीके से चले। अब साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि किरचॉफ्स लॉ में, देखो यहाँ पे वोल्टेज लॉ में, या तो तुम करंट की डायरेक्शन में ले लो, कि करंट देखो क्या होता है कि करंट जिधर से घुस रहा है एलिमेंट में, जहां से करंट घुस रहा है, इंटर कर रहा है, या तो वो वाला साइन ले लो, या तो वो वाला ले लो जहां से करंट निकल रहा है, ठीक। तो हम कौन सा लेते हैं, जहां से करंट घुस रहा है। अब देखो इस सर्किट में करंट कहां से घुस रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन से घुस रहा है। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन से लिए तो इसको हम साइन क्या लिए, पॉजिटिव लिए। यहाँ से घुस रहा है तो इस वोल्टेज का डायरेक्शन था पॉजिटिव से, तो यहाँ पॉजिटिव ले लिए। अब यहाँ से घुस रहा है, इसका पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव ले लिए। अब यहाँ से भी घुस रहा है तो इसका पॉजिटिव था तो यहाँ भी हम पॉजिटिव लिए। तो इस तरीके से पॉजिटिव लेने के बाद ये कितना आया तुम्हारा, V8 आया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल गई, बैटरी, क्या मिली, बैटरी। और यहाँ पे कौन सा साइन है, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव लगाओ और यहाँ पे लगाओ V3, ठीक। अब यहाँ पे भी बैटरी, तो यहाँ पे भी निगेटिव लगेगा, यहाँ पे क्या लगाओ, V4। यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे बैटरी, तो यहाँ लगाओ V1। अब जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ना रजिस्टर का, करंट घुसने का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे कौन सा लगाए तुम, पॉजिटिव।
अब यहाँ का रजिस्टर जो असाइन किए हो V9। ठीक, इस तरीके से हम सबको लिख लिए सारे। अब देखो जहां से चले थे वहां पे आ गए तो रुक जाना है। अब यहाँ पे रुकोगे और इनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है 0। ठीक, तो यही तुम्हारा क्या हो गया केवीएल हो गया। क्या हो गया, यही तुम्हारा केवीएल हो गया, करंट सॉरी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें ध्यान रखना है, ये तुम्हारे कंडीशंस हैं। अगर कंडीशन की केवीएल लगाने की कंडीशन की बात करो तो पहली कंडीशन ये है कि सबसे पहले तुम सर्किट को चेक करो कि वो क्लोज्ड है कि ओपन। अगर ओपन रहेगा तो केवीएल नहीं लगेगा, क्लोज्ड रहेगा तभी केवीएल लगेगा। देन चेक करो लूप, जो उसका लूप बना रहे हो वो क्लॉकवाइज बना रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हो। ठीक, उसके बाद उसका क्या देखो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किधर से लेना है, करंट जिधर से घुसती है रजिस्टर में उसको पॉजिटिव लेते हैं और बैटरी का साइन कन्वेंशन दिया हुआ होता है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम घुसने वाला साइन कन्वेंशन ले रहे हो या निकलने वाला साइन कन्वेंशन ले रहे हो। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो। ठीक, आगे बढ़े। यार आज तो वीडियो बहुत ही लंबी बन गई तुम्हारी, 1.5 घंटे की लगभग वीडियो बन गई। तो यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम आएगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, प्रीसियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड बाय। प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहो और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है।